अच्छी बनेगी, संतन तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बने जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। ओ पूर्ण कमाई रामा पूर्ण, पूर्ण कमाई, पूर्ण कमाई रामा पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। क्या जाने कोई कागरे, कागरे तेरी अच्छी बनेगी, जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने को बनेगी, जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। तू तो रामचरण अनुराग रे, तू तो रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी आए तेरो भाग रे, खुल जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग पूर्ण कमाई, पर क्या जाने वो कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संत का सानिध्य मिला, अगस्त मुनि अपने शिष्य विंध्याचल को आशीर्वाद नहीं दे पाए महाराज। गुरु को दोष लगा, माता नर्मदा के किनारे तपस्या करी, नाम है अगस्तेश्वर महादेव। उसके बाद भीमकुल्या नाम का स्थान गरुड़ेश्वर महादेव, आदित्येश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, हथनी नदी का संगम, फिर कठखेड़ा हिरणफाल आता है, जहाँ हिरण इस ओर से उस ओर
कूद जाया करती थी। इसको हिरण फाल कहा है। बड़ा मनोरम दृश्य यहाँ माई का। माता नर्मदा की चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे शिवलिंग है, जिनकी शिवरात्रि के ऊपर, शिवरात्रि के दिन इनके ऊपर केसर की वर्षा होती है। और जैसे हम गणगौर की बाड़ी बोलते हैं, तो गणगौर माँ की टोपलियाँ होती है ना, और रथ होते हैं, ऐसी टोपलियाँ और रथ पत्थर पाषाणों के ऊपर आज भी उन चट्टानों के ऊपर विद्यमान है, जिसको हिरण फाल कहा है। हिरण की चरण चिन्ह विद्यमान है। सरदार सरोवर बांध में पानी भरने से ये क्षेत्र भी डूब में गया है। उसके बाद मेघनाथ की गुफा आती है। मेघनाथ नाम के ऋषि ने तपस्या करी थी, और मेघनाथ घाट है, तो रावण के पुत्र मेघनाथ ने यहाँ तपस्या करी थी। उसके बाद कोटेश्वर आता है। सतयुग के द्वितीय चरण में कोटि कोटि देवताओं ने स्नान किया, और कोटि कोटि देवताओं ने यहाँ से माता नर्मदा की परिक्रमा को प्रारंभ किया। कोटि कोटि देवताओं के स्नान और उनकी परिक्रमा से इसका नाम है कोटेश्वर, जबकि इसका वास्तविक नाम है कुंडलेश्वर महादेव। कुबेर के पुत्र कुंडल ने तपस्या करके अपने ही नाम से कुंडलेश्वर महादेव की स्थापना करी थी, अब उसको कोटेश्वर कहते हैं। इसी क्षेत्र में श्री श्री 1008 कमलदास गिरी महाराज हुए थे, जो आज से करीब 12 से 15 वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन हुए हैं। उनकी समाधि इसी कोटेश्वर आश्रम पर दी गई है। बड़ी सुंदर गौशाला है, अष्टपुष्ट गौ माता है, खूब सेवा होती। संतों का यहाँ अखाड़ा है, डेरा जमा लगा रहता है, और अखंड राम नाम कीर्तन पाठ चलता है। पहले इसका नाम कुंडलेश्वर था, अब कोटेश्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो चिकलदा घाट आता है, जहाँ 3 कुंड हैं, हरिहरेश्वर महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव और अग्निश्वर महादेव। तीनों कुंड में अलग अलग शिवलिंग हैं। हरिहरेश्वर महादेव की स्थापना सप्तऋषियों ने करी, नीलकंठेश्वर महादेव की स्थापना भगवान विष्णु ने करी, और अग्निश्वर महादेव की स्थापना अग्निदेव ने करी है। उसके बाद पंचकुंड तीर्थ आता है, जहाँ देवताओं ने स्नान किया। देवपत तीर्थ गोंडवाड़ा गांव, बगाड़ नदी का संगम, बागो नदी माता नर्मदा में आकर मिलती है। यह दीपावली की रूप चतुर्दशी के दिन स्नान करने का महत्व कहा गया है। उसके बाद वराह तीर्थ, जिसको बड़दा घाट कहते हैं, अब वास्तविक नाम इसका वराह तीर्थ है। वैकुंठाधिपति भगवान नारायण ने वराह अवतार लिया। जटासुर दैत्य के डर के मारे समस्त देवी देवता पुकार लगा रहे थे कि अब जल्द ही भगवान अवतार लेके हमें मुक्त कर दें। समस्त देवी देवता सहित पृथ्वी को जटासुर दैत्य पाताल ले गया था। अंततः गत्वा भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह कहते सूअर को पाताल में गए और अपनी सूंड पर फुटबॉल की भांति धरती को बाहर लाए थे, पृथ्वी को बाहर लाए थे। और ऐसे वराह अवतार में भगवान ने दोनों तटों पर जब तब साधना करी, तो दोनों तटों को वराह तीर्थ कहते हैं। नाम अपभ्रंश होकर अब उसको बड़दा घाट कहते हैं। उसके बाद मान नदी का संगम, जहाँ शुक्लेश्वर महादेव है, फिर हतनावर आता है, फिर दारुकेश्वर महादेव, जहाँ भगवान कृष्ण के सारथी दारुक ने तपस्या करी। फिर खुजामा गांव, जहाँ खुज नदी नर्मदा में आकर मिलती है, ये दधीची ऋषि की तपोस्थली है। इस भारत भूमि के ऊपर एक दधीची नाम के महर्षि हुए, जिन्होंने अपनी हड्डियां भी दान में दी है। हम क्या दान देते हैं? अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, भूमिदान। पर इस भारत भूमि की क्या बात कहें महाराज। ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थी। दधीची ऋषि की हड्डियां भगवान का भजन करते 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 पत्थर के समान हो गई थी।
उस समय वृत्तासुर का आतंक बढ़ा। वृत्तासुर का आतंक बढ़ा तो सभी देवी देवताओं ने कहाँ निवास किया? गौ माता के शरीर में। गौ माता पूजनी तभी से हुई। जब जब भी धर्म की हानि होती फिर भगवान अवतार लेते हैं। वृत्तासुर का आतंक बढ़ा तो फिर समस्त देवी देवताओं ने गौ माता का सहारा लिया। इंद्र वरुण सिंहों में, सूर्यचंद्र आंखों पर, पेट में अग्निदेव, पीठ पे कपिल देव, पूछ पर वासुकी नाग, पाँव में हनुमान भैरवान, मस्तक पर ब्रह्मा जी, कान में कन्हैया जी, रोम रोम में देवताओं का वास हो गया है। माता लक्ष्मी, माता गंगा बच गई, भगवान के पास गए, बोले भगवान वृत्तासुर का आतंक बढ़ गया है, हम कहाँ जाएं? वही कुंडाधिपति भगवान ने कहा तुम भी कहीं न कहीं जगह बना लो। गौ माता के शरीर में प्रवेश किया। माता लक्ष्मी ने भ्रमण किया, गोबर का स्थान खाली मिला, गोबर में बैठ गई। इसलिए कहते कि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास। गंगा माँ ने प्रवेश किया, कहीं जगह नहीं मिली। गाय के गोमूत्र में माता गंगा बैठ गई। इसलिए हम कहते हैं कि गाय के गोमूत्र में माँ गंगा का वास होता है, जो अनंत बीमारियों को काटने की क्षमता रखता है। दूध जिसका अमृत के समान है महाराज। जहाँ गौ माता बंदी रहती वो वास्तु दोष नहीं लगता। गाय का दूध पीने वाला मानव बुद्धिमान होता है ना, और भैंस का दूध पीने वाला मानव चर्बी वाला होता है, वो बादी बढ़ाता है। गौ माता इस धरा में अभी जो दुख पा रही है, विशेष कर देखे तो बड़े बड़े शहरों की चर्चा करें, हम तो माता नर्मदा से जुड़े हैं और ओंकारेश्वर भगवान पास में अपने, कहीं न कहीं सभी किसान वर्ग से जुड़े हैं। खेती है, बाड़ी है, 1 2 4 गौ माता सबके घर है। बहुत कम ऐसे भक्त यहाँ बैठे होंगे जिनके घर गौ माता नहीं है। 90% के घर गौ माता होती, भले एक रखते हैं। और अपने क्षेत्र में नागर जी के द्वारा बहुत सारी गौशालाएं इधर तैयार करी है और सुचारू रूप से सेवा भी होती है ना। यहाँ का पुण्य हमको बचाता है। ये दिव्य धरा है जहाँ संतों का पुण्य आज भी है महाराज। जैसे किसान गेहूँ निकाल लेता है और चारा भूसा ले जाता है, 8 दिन 15 दिन बाद तक भी उस खेत में गायें जाती और पेट भर के आ जाती है। जबकि चारा उठा लाए वहाँ से अपन, तो भी कुछ पड़ा रहता है ना, तो भी वो पेट भर के, गाय ढोर पशु जो भी जाते हैं वो पेट भर के आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये माता नर्मदा के किनारे कहीं ऐसे संत बैठे थे इस जगह पर जहाँ कथा हो रही है, उनका पुण्य आज भी है। उनके पुण्य के प्रभाव से ही हमारी दुनिया चल रही महाराज। आज भी हम पेट भर रहे उनके पुण्य से, उसकी कृपा है। दधीची ऋषि ने हड्डियां दान में दी, फिर उन हड्डियों के अस्त्र शस्त्र बना, क्योंकि देवराज इंद्र को चिंता लगी थी कि समस्त देवी देवता गौ माता के शरीर में हो गए, अब क्या करूं? तो सेवक बन गए। जो देवताओं के राजा था वो सेवक बन गया। इस धरा पर जो अभी नेतागिरी होती है ना, केवल वोट मांगने के लिए सब हाथ जोड़ने लग जाते हैं, और फिर जहाँ बने फिर 5 साल नजर आते कहीं गया है ना। तो कहा कि जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। वो राजा तो बन गया, चाहे गांव का सरपंच बन जाए तो गांव का राजा वो है। मध्य प्रदेश का राजा बन जाए तो मुख्यमंत्री, और पूरा भारत का राजा बना तो फिर प्रधानमंत्री है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है, ऐसे राजा को नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। उस राजा के लिए भी नरक का मार्ग खुला है। बोले आ जाना भैया उधर, तू धीरे से। सो नृप अवसी नरक अधिकारी, वो नरक का अधिकारी होता है। और जिस राजा के राज्य में प्रजा
का पालन पुत्र के समान होता है, वो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। जिसके हाथ में सत्ता होती है ना, वो सत्ता के मद में चूर हो जाता है, वो भूल जाता है कि जिसने बनाया उसको भी समय देना है। देवताओं के राजा देवराज इंद्र, देवताओं की चिंता लगी, क्या करे, सेवक बन गए। किसके? दधीची ऋषि के सेवक बने और कहा महाराज आपसे क्या मांगूं, पर आपको सब पता है। समस्त देवी देवता गौ माता के शरीर में हैं, आपकी हड्डियां मुझको दान में दे दो। दधीची ऋषि की हड्डियां मिली, उनके अस्त्र शस्त्र बनाए और वृत्तासुर का वध हुआ। वृत्तासुर का वध हुआ, फिर उसके डर आतंक जो खत्म हुआ, उसके बाद फिर गौ माता के शरीर से सभी देवी देवता बाहर निकले महाराज। तभी से गौ माता पूजनीय हुई है। उसके बाद धर्मपुरी का भेंट आता है, दोनों ओर से माता नर्मदा बहती है और मध्य में बड़ा सा भेंट है जहाँ शिवलिंग है जिसका नाम है बिल्वामृतेश्वर महादेव, जिसकी स्थापना माता पार्वती के 108 कन्या सखियों ने करी है। माता पार्वती और 108 कन्या सखियों में बोलचाल बंद हो गई थी, किसी बात को लेकर अनबन हुई। वहां से नर्मदा के किनारे आ गई, जहाँ धर्मपुरी का भेंट कहा है, यहाँ बैठी शिवलिंग की स्थापना करी। 1 करोड़ आम के पत्ते शिवलिंग को चढ़ाए, 1 करोड़ बेलपत्र के पत्ते चढ़ाए, 1 करोड़ आम के पत्ते और 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाने से शिवलिंग का नाम हुआ बिल्वामृतेश्वर महादेव। बोलो बिल्वामृतेश्वर महादेव की जय। और यहीं से एक धारा मांडवगढ़ जाती रानी रूपमती के राज दरबार था। रानी रूपमती धर्मपुरी के राजा की बेटी थी, 3 महीने की थी। माता नर्मदा में बहुत जल आया, तूफान आई, मैया बाढ़ आई, जनधन हानि होने लगी। तो धर्मपुरी के राजा ने माता नर्मदा से प्रार्थना करी, मैया अपने प्रवाह को थोड़ा कम कर, जनधन हानि हो रही है और मैं राजा हूँ, ये प्रजा दुख पा रही है तो दुख मुझे भी हो रहा। माई अपने प्रवाह को कम कर ले और तू मेरी बात सुन लेगी, मेरी पुकार सुन लेगी। तुम जो मेरी 3 महीने की बेटी है ना रानी रूपमती, मैं तुझको दान में दे दूंगा। राजा ने अपनी 3 महीने की बेटी रानी रूपमती को माता नर्मदा को दान स्वरूप दे दी और फिर माता नर्मदा ने अपने प्रवाह को कम किया। उसी दिन से रानी रूपमती माता नर्मदा की कन्या बनी। रोज स्नान करना, पूजन करना, विवाह योग्य वही। सारंगढ़ के राजन से विवाह हुआ, नित्य नियम था नर्मदा स्नान करने का। राजा से बात कही, मैं नर्मदा स्नान करने धर्मपुरी रोज जाऊंगी, या तो तुम कोई मार्ग बनाओ या धर्मपुरी चलो या नर्मदा को यहाँ ले आओ। तीनों कार्य में असमर्थ रहे। न नर्मदा को सारंगढ़ ले जाना संभव था और न सारंगढ़ के राजा धर्मपुरी आने में समर्थ हुए। आखिरकार इनका संबंध टूट गया। रानी रूपमती अपने पिता के राजदरबार में रहने लगी। समय बीतता गया। रानी रूपमती नृत्य करती थी, संगीत के प्रेमी थे। बाज बहादुर मांडवगढ़ के, बाज बहादुर के साथ रानी रूपमती का विवाह हुआ। मांडवगढ़ चली गई, वहाँ भी वही बात रखी, या तो आप नर्मदा को मांडवगढ़ ले आओ, धर्मपुरी चलो, या मार्ग बना दो। तो बाज बहादुर ने मांडवगढ़ से गुप्त गुफा बनाई, गुप्त मार्ग है धर्मपुरी के भेंट तक। रानी रूपमती हाथी पर बैठकर रोज आती, नर्मदा स्नान करती है, बिल्वामृतेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करके वापस चली जाती है। ऐसा करते करते रानी रूपमती की वृद्धावस्था आ गई। एक दिन स्नान किया, नर्मदा की घाटी तलेटी को चढ़ने लगी तो घुटनों में दर्द होने लगा। बैठ गई वहीं और माँ से प्रार्थना करी, मैया अब आज का ये आखिरी दर्शन, आखिरी स्नान और आखिरी पूजन, अब मैं नहीं आ सकती। माँ से प्रार्थना करी और चल दी। क्योंकि वृद्ध अवस्था आती है ना तो जीव हताश हो जाता है, नहीं जा सकते वहाँ तक। कभी कभी कोई बुजुर्ग महीनों सालों तक अपने घर में, पूरे घर में भी नहीं घूम पाता है,
कहते हैं बाबा चलो उधर, नहीं जाना है, नहीं जाना। ऐसी वृद्ध अवस्था आती है। भगवान से कहना भगवान तू लाठी वाला बुढ़ापा मत देना, माला वाला बुढ़ापा देना, तो तेरा भजन करा करूं, लाठी वाला बुढ़ापा मत देना। जब तक जीऊं स्वतः अपना काम कर लूं, उठूं, अपना काम स्वयं करूं, और जैसा भी समय मिले तेरा भजन करूं, गांव के मंदिर तक जाऊं। ऐसी प्रार्थना करना भगवान से, क्योंकि जो आखिरी पड़ाव रहता ना, तो उसको पार करना कठिन हो जाता है। और जो इस पड़ाव से गुजरते हैं ना, उनको देखकर तो मन द्रवित हो जाता। भगवान ऐसा समय मत देना कि बस, और ऐसा समय कभी आए तो परमात्मा बेटे बहु बच्चों सेवा करने वाले तो काम की बात है, तो मर जाएंगे, जीते जी नरक हो जाए, जीते जी नरक बन जाए जीवन। वृद्ध अवस्था आती है तो कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द होती है, न मानव चल पाता है, न खा पीता है। और हर समय उसको फिर जीवन में जो किया है ना, वो खटिया पे बैठे बैठे याद आता है, क्योंकि उसने कैसा पैसा कमाया है। और फिर बेटे बहू उसके हिसाब से नहीं चलते, तो फिर उसको बैठे बैठे विचार आते हैं, विचार आता है कि क्या करूं अब, किस किस मुसीबत से यहाँ तक हम आए। भगवान तूने हमको खटिया पकड़ा दी, और जो धन कमाया था ये परिवार वाले मजे ले रहे हैं। मजे तो ले, कोई बात नहीं, इनके लिए सब कुछ किया, पर यदि वो सेवा नहीं होती ना, तो फिर वो बद्दुआ देके जाते हैं। उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, छोटे बालक को सब लाड़ दुलार करते हैं कि नहीं? घर में पड़ोसी तक ले जाए, गांव के दूसरे मोहल्ले तक के बच्चे ले जाए, कहेगा अच्छा हष्ट पुष्ट बालक हो नहीं, ये काम भगवान ने अच्छी हवा भरे लो है। वो दूसरा मोहल्ला तक भी को उठा उठा के ले जाए उसको। उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, ढलते को कोई नहीं प्रणाम करता है। बस जिसका शरीर ढलता है, कथा तो समझना। आज कथा का यही सार कि माता पिता की सेवा हो। बेटे बहू ध्यान रखना, हम सेवा करेंगे तो अपने बच्चे देखेंगे कैसी सेवा हो रही है। कहीं विद्यालय भेजने की जरूरत नहीं है, वरना तुमको बताने की जरूरत है कि ऐसा करो। खाली तुम करते चलो, वो देखते जाएंगे। बस ऐसा करना है अपने को। आप सेवा माँ बाप की करोगे तो आपकी औलाद देख रही है कि मेरे माता और पिता ने ऐसी सेवा करी थी, दादी दादा की, तो बस वो तुम्हारी हो जाएगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा महाराज, क्योंकि उसी के लिए, उसी समय के लिए, उसी अंतिम पड़ाव के लिए सब कुछ होता है। घर परिवार रिश्ता, क्योंकि आखिरी की हाय और आखिरी की दुआ वो कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। जो धन दे जाए, कभी खुशी हो जाए, आखिरकार वो खुशी होए कि नहीं होए, तुम सेवा करो कि नहीं करो, माई की रकम न तो नहीं तो वो की हुई गई ना, तुम सेवा करो कि मत करो, वो तो एक दिन खत्म हो जाएगी। पर सेवा करी और उसने आशीर्वाद दे दिया, भगवान तेरा भला करे। जिसका भगवान भला करे उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। ये बात काम की है। यही तो हमारे वटवृक्ष कह लो, आधार स्तंभ, जिनके द्वारा हम आए, जिन्होंने कमाया, उनकी स्टेज पर राज कर रहे हैं। तो इतना तो बनता है महाराज, ज़्यादा थोड़ी समय मांगते हैं।
एक बेटे को माँ बड़ा करती, 9 महीने पेट में रखा, 12 महीने गोद में रखा, 2-3 साल तक सब सेवा होती है, नहलाना धुलाना, टिफिन बनाना, गाड़ी में छोड़ने जाना, लाना, पढ़ाना, कितना समय लगता है। कितना समय तो मेरे हिसाब से कोई माँ बाप नहीं मांगते हैं, समझना और विचार करना। 3-3, 4-4 साल बहुत मुश्किल से, समय मांगते ही नहीं है। भगवान से कहना, भगवान तू माला वाला बुढ़ापा देना, लाठी वाला बुढ़ापा मत देना। उठूँ सतह काम करूँ, मंदिर जाऊँ और सबसे राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण कहता रहूँ, ये जिह्वा तेरी भजन में चलती रहे। राम का नाम भज, शिव का नाम भज, भज लो भोला भंडारी। माथे के बाल सफेद हो जाए तो समझ जाना कि पहला नोटिस सरकारी नोटिस देता है भगवान। राम का नाम भज, शिव का नाम भज, भज लो भोला भंडारी। और माथे के बाल सफेद हो जाए तो समझ जाने कि पहला नोटिस सरकारी। दूजा कान सुने जब कमती, नजर जोत जाए मारी, टूटे दांत कमर झुक जाए, समझ जाना कि पूरी तैयारी आएगी तो आ जाने की। दूजा कान सुने जब कमती, नजर जोत जाए मारी, टूटे दांत कमर झुक जाए, समझ जाना कि पूरी तैयारी है। फिर क्या होगा? फिर ले जाएंगे यमदूत पकड़कर, नरक बीच देंगे डारी। कहे संत तूने भजन न करे, और व्यर्थ की जिंदगी खो डारी। व्यर्थ नहीं जाना। माथे के बाल सफेद हो जाए तो घर की चाबी दे देना, छोरा बहू का संभालो तू मत। राजा दशरथ ने दर्पण में देखा, खाली एक बाल सफेद मिला कान के पास, कलम के पास, हाँ एक बाल। तो उसने सोचा अपने बाल पक गए, अब राम का राजाभिषेक कर दो। अब पूरी खोपड़ी सफेद हो जाए, जान लगनी, समझ आओगी दे दिया आए। 50 साल के हो जाओ तो सीधे चांस में आ जाना। मैं चांस में रहता वही बचता है, बाकी वट्टे का तो सब जाएगा। समय ऐसा, समय की धारा ऐसी ना, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा बचा के रखना, बचा के रखना। घर का कारोबार दे भी दो तो 2 बातें याद रखना, हस्ताक्षर, हस्तक्षेप। अच्छी बात हो तो हस्ताक्षर कर देना, और गलत जाता हो घर परिवार वाले बेटा बहू तो फिर हस्तक्षेप कर देना। अच्छी बात में हस्ताक्षर कर देना, कहो ठीक है तू करे वो अच्छा, मेरी भी राय तेरी राय में, नहीं तो फिर रोक लगा देना। कहीं माँ बाप ने अपने बेटों को कारोबार दे दिया, फिर वो अच्छा करे कि बुरा करे, अच्छा करे कि बुरा करे, वो फिर हाँ में हाँ मिलाए जाए, गलत होता है, बिगड़ जाता है घर। सब और ध्यान देना है। राजा दशरथ ने राम जी का राज्याभिषेक कर दिया और करने की तैयारी थी, और सब कुछ कैसा हुआ हम ज़्यादा मुहूर्त पे भी न जाए। राजा दशरथ ने विद्वानों से राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था, निकाला था कि नहीं? पर भगवान राम को वनवास हुआ। कर्म भी अच्छे होना, हम सब किस्मत की ओर देखते हैं, क्या कहते हैं हमारा तो किस्मत खराब है। कभी ये नहीं कहते कि अपना कर्म खराब है, बताए कर्म गलत करेंगे और किस्मत को दोष देंगे, ये हमारे लिए शोभनीय बात नहीं है। हम मिट्ठू वाले को भी हाथ बताते हैं तो वो क्या कहता है, तुम्हारा गुरु अच्छा है, तुम्हारा शनि खराब है, राहु केतु तो मामला बिगाड़ देंगे 2-4 दिन में। तुम्हारा राहु खराब है,
तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा गड़बड़ होने वाली है, ये खराब है वो खराब है, बस ऐसी बात कहेगा। कभी नहीं कहता कि तुम्हारा कर्म खराब है। और कभी कह दे मिठू वाला कि तुम्हारा कर्म खराब है, तो वो जो पैसा चढ़ाते हैं वो भी उठा ले वो। इसलिए सत्य बात कोई नहीं कहता, गोलमोल सब बातें रखता है। मिट्टू वाला भी मिट्टू को लेके आता है नहीं, तो पिंजरे में लाता मिट्टू को तो खूब हिलाता है। मिट्टू को कहता मन क्यों हल ही रो, चक्कर आए रहा मारे, धीरे धीरे चल। डायरियाँ पड़ी रहती है उसमें, तो वो है ना घर से किया आता है कि देख 50 को नोट धरो, जब बज बाहर निकलने चपटोच कर दूंगा, फालतू बाहर मत निकल, पैसा धरे जब बाहर निकलना। फिर वो आता है, चिट्ठी उठाता है, फिर क्या कहता है, अरे अरे भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारे मित्र अच्छे नहीं हैं। तो मित्र के का अच्छा हो, तुम तो सबका भला चाहते हो, पर तुम्हारा भला कोई नहीं चाहता। 4-5 फार्मूले वो सब में फिट हो जाते हैं, सब में फिट हो जाते। तुम तो बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारे मित्र खराब है। 1-2 मित्र खराब हैं, हाँ वो खराब वाले को सीधा दिमाग में ही जाता है कि हाँ वो फलाना अपने बारे में गलत सोचता है, कि ये फिट हो गया। फिर तुम सबका भला सोचते हो, तुम्हारा भला कोई नहीं सोचता। महाराज जी यह बात तो तुमने सही साटेज किया है ना, इसमें तो जरा भी नहीं गलती है। फिर वो कहता कि तुम्हारे घर में खाली तुम्हारी एक ज भला सोचने वाला है, बाकी तो सब सोचते हैं ये बेकार है। वो सोचता कि हाँ सही बात है, भला सोचने वाली खाली माँ है, बाकी गड़बड़ हो जाए तो कहेगी ये गलत जा रहा है। फिर पैसा तो बहुत ज़्यादा है पर टिकता नहीं, तो केका पास टिकू तो अपना पास टिको। पैसा तो बहुत आता है पर जरा नहीं टिकता, तो महाराज जी सही बात नहीं है। तो सब गोलमोल बात कहते कहते सब बना रहे, पर कभी अपनी कर्मों की ओर नहीं झांका महाराज। ये कर्मों का फल जो भी होता है, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का। क्योंकि हम कही थी ना बात एक दिन कथा में कि जो पेशेंट भर्ती रहता हॉस्पिटल में ना, वो 12-15 दिन भर्ती रह के परेशान हो जाता, फिर कहता डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत कोर्स लिख दो तो घर खा लूँगा। ऐसे थोड़ा बहुत कोर्स वहीं से लिखवा के आए अपन भगवान के घर से, तो वो दुख का कोर्स खा रहे हैं अपन। दुख तो सब भुगत रहे, हम भी भुगत रहे, आपको भुगतना पड़ेगा। पर ये दुख को भुगतते भुगतते भी ईश्वर को मत छोड़ना की बात। दुख से मत घबराना पंछी, यह जग दुखों का मेला है। राम आए, उसने भी तो वनवास भुगता। राजा जनक की बेटी लाडली सीता, जिसके लिए फूल उठाना भारी पर जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए, क्या सीता ने दुख नहीं उठाया? राम आए उन्होंने दुख उठाया, कृष्ण आए उन्होंने दुख उठाया। ब्रह्म के अवतार भगवान कृष्ण रातों रात बेचारे को नदी पार करनी पड़ी, पड़ते पानी, कितना दुख उठाया। जन्म होते उसको तो दुख चालू हो गया था, तो हमको तो और अभी इतना है नहीं, वो तो भी पति बादशाह अपन तो हैरान हुआ भगवान फुकट माथा फोड़ गए। दुख से मत घबराना पंछी, यह जग दुखों का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंखे तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। कितना भी आ जाए दुख, अपने कर्मों को कोसना। भगवान होगा मेरा कर्म जो मुझको दुख मिला है। किस्मत तो तू जो है वो ठीक है, पर मेरे कर्म भी होंगे, ताकि इसका मुझको भुगतान करना पड़ रहा है ना। हम कभी नहीं बचेंगे, कर्मों के फल से ना बचोगे। चलना बहुत संभाल के, अभी समय है आज बदल दो तेवर अपनी चाल के। कोई रहा को कर्म न बाकी, खाई झूठी कसम खुदा की। डिंग मारता यहाँ वहाँ की नस नस में तेरे चालाकी। जो बोएगा वही काटेगा, यही सो अक्षर भाल के। अभी समय है आज बदल दो तेवर अपनी चाल के।
एक काम बस तन चमकाना, खूब सजाया शरीर को रहा। और हम क्या सजाते हैं, छोटे थे जब माँ ने कितना सजाया, नहलाया, और हाथों में गजरे, पाँव में नेवरिया, कमर में करदनी, माथे पे चंद्रमा, कान के पीछे काजल की टीकी, हथेलियों में, पाँवों में, मेरे बालों को किसी की नज़र नहीं लगी। आखिरकार काले धागे में हाय पहना दी, मेरे बालों को किसी की हाय नहीं लगी। इतना श्रृंगार किया माँ ने। बड़े होते गए, बड़े होते गए, सब बक्साता गया, पचा गया, राह रूप। अभी क्या श्रृंगार करते, कहीं नहीं होता अपने से। एक काम बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना। वैसे तो तू बड़ा सयाना, पर न स्वयं को पहचाना कि हम क्या चीज हैं, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, कहाँ जीव का वासा। सो पंथ तुम खोजो रे साधु, बाकी झूठी सब आशा। ये खोजना है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए आए हैं, और यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, कहाँ जीव का वासा। सो पंथ तुम खोजो साधु, बाकी झूठी सब आशा। एक काम बस तन चमकाना, माथे को क्या लगाया, बादाम का तेल। बजाज आमंड ड्रॉप से बालों का कुछ कुछ कर रहे हैं। क्या करें, सब धीरे धीरे धौले फट हो जाएंगे। बादाम का तेल लगा रहे, ठंड जैसी ठंड जाए, हमको खाने को नहीं मिले, पर दादा तुम तो पियो, पर धौला मत हो जो। समय आया कि वो हो गया। फिर एप्सोडन, कोलगेट, दंत क्रांति, दंत सुरक्षा, पतंजलि, कितनी व्यवस्था लगाया। आखिरकार मंजन लगाने तक नहीं जगह बची, सब बाहर आ गए। तब 32 चपरासियों सब ने नौकरी छोड़ दी। हाँ, ये कांस्टेबल भी बेईमान हो गए, इन दोनों मरकुलियाँ भी 60 हो गई। लेकिन यह है बुढ़ापा महाराज। तो एक काम बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना। वैसे तो तू बड़ा सयाना, पर न स्वयं को पहचाना। रोएगा जब दर्शन होंगे अपने इस कंकाल के। अभी समय है, आज बदल दो तेवर अपनी चाल के। अभी भी जीवन शेष पड़ा है। अभी चर्चा थी ना, जब जागो तब सवेरा। बाल्या डाकू, आधा उम्र बीत गई थी उसकी, तो उसके बाद में उसको समझ पड़ी, तो मरा 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 कहते कहते नाम कमा गया। तो इधर संतों ने भी अपने कहा कि अभी भी जीवन शेष पड़ा है, अहंकार में क्यों अकड़ा है। माँ नर्मदा की राह पकड़ ले, मन से कपट निकाल के। अभी समय है, आज बदल दो तेवर अपनी चाल के। वो है क्योंकि रानी रूपमती की जब वृद्ध अवस्था आई, तो माता नर्मदा से यही प्रार्थना करके गई थी कि अब मैं नहीं आ सकती, शरीर थक गया है। माई, सच्ची आत्मा से भक्ति करी तो तू कृपा कर देना कि बस बुढ़ापा माला वाला देना, दर्द तो हो गया चालू। उसी रात्रि में गई, उसी रात्रि में माता नर्मदा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक तूने मेरे जल में स्नान किया, जल का पूजन किया। बेटी, मेरा एक लोटा जल ले जाना और तेरे महल आश्रम के पास में कुंड खुदवा लेना और उसमें एक लोटा जल डाल देना, मैं प्रकट हो जाऊंगी। बस माता नर्मदा का जल यहाँ से ले गई, कुंड खुदवाया, जल डाल दिया, वही माता नर्मदा प्रकट हो गई, जिसको रेवा कुंड कहते हैं। और ऐसा प्रमाण है वहाँ का कि जैसे माता नर्मदा में जल मटमिला हो जाता है बरसात के समय में, तो बांधवगढ़ में पानी गिरे या न गिरे, उस रेवा कुंड का पानी भी मटमिला हो जाता है। इसका मतलब माता नर्मदा वहाँ विद्यमान है। रेवा कुंड कहाँ है? भगवान राम की 4 भुजाएं वहाँ, ऐसा भगवान जहाँ राम जी की 4 भुजाएं। मुगल काल में मुगल बादशाहों ने
हिंदू मंदिरों का खंडन किया तो मूर्ति निकाल ली और जमीन में दबा दी। पंडित जी आगे निकल दिए। कई वर्षों तक वो 4 भुजा की जो मूर्ति दबी रही जमीन में। राम जी के परम भक्त हुए नारोपंत संत महाराष्ट्र पूना में भगवान राम ने उनको दर्शन दिए स्वप्न में और कहा, संत जी तुम यहाँ से जाओ मांडवगढ़, और मांडवगढ़ की जंगल में मेरी मूर्ति दबी है और मेरी मूर्ति जहाँ दबाई गई है उसके ऊपर एक गुलर का पेड़ है। उस गुलर के पेड़ को कटवाना, खुदाई करना, मूर्ति निकले तो मंदिर का निर्माण कराना। वही संत जी चले, दिए गए स्वप्न अनुसार संत पैदल चले आए मांडवगढ़ में। 3 महीने लगे वो गुलर के पेड़ को ढूंढते ढूंढते। आखिरकार मांडवगढ़ निवासियों से बात कही, भक्तों माता नर्मदा ने मुझको स्वप्न में दर्शन दिया है, भगवान राम ने दर्शन दिया है और कहा है कि इस पेड़ के नीचे राम जी की मूर्ति है। मांडवगढ़ निवासियों ने कहा कि हमारी रानी साहिबा है सकूबाई पंवार जो धार में निवास करती है। पहले रानी साहिबा से पूछना पड़ेगा, फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। मांडवगढ़ निवासी नारोपंत संत को लेकर धार गए। सकूबाई पंवार के सामने ये बात रखी, रानी साहिबा ये भक्त महाराष्ट्र से आए, पूना से। इनका कहना है कि मांडवगढ़ में गुलर का पेड़ है, उनके नीचे भगवान राम की मूर्ति दबाई गई है। रानी साहिबा ने बात सुनी। सकूबाई पंवार धार से उस सैनिक कर्मचारियों के साथ में मांडवगढ़ आई। जंगल में पेड़ को कटवाया, खुदाई करी, मूर्ति निकली तो उस मूर्ति को रानी साहिबा हाथी पर रखकर धार ले जाना चाह रही थी कि धार में मूर्ति बनवाऊंगी, धार में मंदिर बनाऊंगी, मूर्ति स्थापना करवाऊंगी। बस कुछ दूरी आगे बढ़ा है, हाथी बैठ गया तो महावत अंकुश मार मार के परेशान हो गया, पर हाथी उठता नहीं। रात्रि हो गई, सभी वहीं सो गए। उसी रात्रि में भगवान राम ने सकूबाई पंवार जो धार की रानी, उसको स्वप्न में दर्शन दिए। रानी साहिबा जिस मूर्ति को तू हाथी पर रखकर ले जा रही है ना धार, जहाँ तेरा हाथी बैठा है वहीं पहले मेरा मंदिर हुआ करता था, यहीं मेरे मंदिर का निर्माण कराना, मेरी मूर्ति धार नहीं जाएगी। दिए गए स्वप्न अनुसार रानी साहिबा ने वही मांडवगढ़ में मंदिर स्थापना, मंदिर निर्माण कराया और चतुर्भुज भगवान राम की मूर्ति की स्थापना करी जो आज भी विद्यमान है। रामचंद्र भगवान की जय। चतुर्भुज राम भगवान मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर जो मांडवगढ़ में है। रेवाकुंड रानी रूपवती के राज दरबार से पुनः नर्मदा तक आते हैं, धर्मपुरी के भेंट से आगे चलते हैं, गोलाटी, भोगांव, पीपलदागड़ी, निमोला और खलगाट। उस और खलटाका है, इस और खलगाट है। दोनों तटों को रावण की तपोस्थली कही गई है, जहाँ 11 लिंग रावण ने प्रकट करे हैं। 10 शीशों को काटकर रावण ने 10 रुद्र प्रकट कर लिए थे। इतना विश्वास था कि मैं पुत्र पौत्रों सहित, बंधु बांधवों सहित भगवान को प्राप्त कर लूंगा, पर जो माताओं के गर्भ में जीव पलेंगे उनका उद्धार कैसे होगा। युद्ध के बाद में जिन माताओं के गर्भ में बालक हैं, रावण को यह पता था कि हम सबकी मौत होगी, पर मरेंगे नहीं, तरेंगे। कौन मारेगा इनको? जो भगवान से मरेंगे तो भगवान से केवल एक नाम है कि मौत है, मरे हैं, पर मरे नहीं, वो तरे हैं महाराज। रावण ने 10 शीशों को काटकर 10 रुद्र प्रकट कर लिए। भाव ये कि बंधु बांधवों सहित, पुत्र पौत्रों सहित मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, पर जो माताओं के गर्भ में जीव पलेंगे और वो बाद में जन्म लेंगे उनका उद्धार कैसे होगा। तो रावण ने फिर यहाँ 11 लिंग प्रकट किए। ज्ञानी था रावण, तपस्वी था। जिस दिन खर और दूषण का वध हुआ, उस दिन समझ गए थे
कि ये स्वयं त्रिलोकी का नाथ भगवान है, क्योंकि खरदूषण को मारने वाले कोई साधारण मार नहीं सकता, स्वयं भगवान से ही मरेंगे। वो संकेत मिल गया, बस वही आए और माता सीता ग्रहण करके ले गए। और ये सीता कौन थी? ये वेदवती सीता थी। वास्तविक सीता को तो भगवान ने अग्निदेव के निगरानी में कर दी थी, और वेदवती सीता का कुटिया से हरण हो गया। फिर राम जी गए वानर सेना के साथ में, माता सीता अशोक वाटिका में बैठी, हर समय आस कर रही है राम लेने के लिए आए तो जाऊं। विचार करना, हनुमान जी भी गए थे। जब माता सीता का हरण हुआ तो राम जी की और हनुमान जी की भेंट हुई, तो पता लगाने के लिए हनुमान जी गए तो राम जी ने अपनी मुद्रिका दी, उस पर लिखा था राम नाम। राम लिखा है उस मुद्रिका, भगवान की मुद्रिका को हनुमान जी पहन नहीं पाए। कैसे पहनूं? इस पे यदि राम का नाम लिखा है तो फिर राम का नाम कहाँ होना चाहिए? मुख में। तो वही मुद्रिका जिसके ऊपर राम लिखा था, वही मुद्रिका को कि राम लिखा है तो राम का नाम तो मुख में होना चाहिए, मुख में रख लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गई अचरज नहीं, पार हो गए। अब ये पार हो गए और माता सीता का पता लगा के आ गए। उधर से चूड़ामणि भी ले आए माँ सीता। ऐसा पराक्रमी योद्धा, लक्ष्मण को शक्ति लगी और बूटी लेने के लिए गया तो संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा दोबारा कौन आएगा, तो पूरे पहाड़ को उठा के ले आया। ऐसा पराक्रमी योद्धा। बताओ माता सीता का कितना वजन होगा? 50-60 किलो, 70 किलो, क्विंटल वर समझ लो। सीता माता को भी ले आता, और माता सीता ने हनुमान जी भी तेरे साथ ले जाऊं। अंगद भी गया था। ऐसा योद्धा जो रावण की सभा में उसको आसन नहीं मिला तो अपनी पूंछ का उनने आसन बना लिया, रावण से ऊंचा बैठ गया, पाँव जमाया था। पाँव नहीं, वो खंभ था। जो मेरे पाँव को उठा देगा बस कह दूंगा मैं कि राम जी आप हार मान लो और चले जाओ। खूब प्रयास किए। ऐसे ऐसे योद्धा गए थे। माता सीता चाहती तो आ जाती, पर माता सीता ने कहा मैं राम के साथ ही जाऊंगी, न हनुमान के साथ जाऊं, न अंगद के साथ जाऊं। माता सीता का एक नाम है जानकी। वो जानकी राम की आस कर रही है, और हमारे भीतर भी एक जानकी बेटी, वो जानकी वो राम की आस कर रही है। अंततः गत्वा भगवान राम जी सेना को लेकर पार हो गए। हर पल माता सीता राम जी की आस करी कि मेरे को राम लेने के लिए आए तो मैं जाऊंगी। त्रिजटा भोजन की थाल लाती, न भोजन खाती न जल पीती है। मंदोदरी आई, फिर भोजन की थाल लाई। देवी ऐसे में तू मौत के गले लगा, मौत को क्यों गले लगा रही है? भोजन प्राप्त कर ले, ये वस्त्र पहन ले, ये गहने पहन ले। पर माता सीता ने कहा देवी ये तेरी लंका का ना मैं भोजन ग्रहण करने वाली हूँ, न एक गिलास जल पीने वाली हूँ, और न वस्त्र पहनूंगी न गहने पहनूंगी। मेरे राम एक भरतार है, वो आएंगे उनके साथ जाऊंगी। ले जा तेरा भोजन। मंदोदरी माता सीता से कहती भोजन प्राप्त कर ले, और माता सीता कहती कि नहीं करूंगी। एक आस है, एक विश्वास है, मेरे राम कब आएंगे, और जरूर आएंगे भी विश्वास है। ऐसा विश्वास होना। और माता सीता क्या कहती है कि कम मिल से मां कराम, तुम्हारा स्वामी धरु रे तुम रो ध्यान। कि मकदल लाडू रावण भेजा, मंदोदरी पर से छाड़। कि उठो सीता जी भोजन कर जो,
तुम हुई जा जो लंका किनार, मारा स्वामी धरु रे तुम रो ध्यान। तो माता सीता क्या कहती कि मकदड़ लाडू नहीं खाणो मंदोदरी, हूँ नहीं बनू लंका किनार, नहीं निरपेवा गढ़ लंका को, मारो राम एक भरतार, मारा स्वामी धरु रे तुम रो ध्यान। मेरे राम एक भरतार है, मैं उसका ध्यान कर रही हूँ। मैं न तेरी लंका का भोजन ग्रहण करूंगी न जल पीऊंगी। तो फिर माता सीता की बात सुनकर मंदोदरी क्या कहती है, हासी सती तू होती वो सीता, सुन मारा मन की बात, कि जिन दिन मारो पति तक कुटिया सिलायो, तनु न दिन दिया क्यों नहीं श्राप, मारा स्वामी धरु रे तुम रो ध्यान। सती बन रही तो श्राप दे देती, जिस दिन मेरा पति रावण तुझे पंचवटी कुटिया से उठाकर लाया। तो फिर माता सीता कहती है, धन धन माता धनो मंदोदरी, मन राखी लियो थारो सुहाग, कि मारा राम की कभी मक सौगंधनी होती, तक चिमटी भर मिलती नहीं राख, मारा स्वामी धरु रे तुम रो ध्यान। मेरे राम जी की सौगंध थी, नहीं तो रावण तो क्या, पर रावण की चिमटी भर राग भी समुद्र पार लंका नहीं आती। इतनी बात माँ सीता की सुनी। मंदोदरी अपने स्वामी रावण के पास गई और कहा, स्वामी मान जाओ, वो जगत जननी जानकी का हरण करके लाए हो ना, सम्मान से लौटा देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रावण नहीं माना, और धन्य कहेंगे भगवान राम को भी कि लंका में आने के बाद भी एक पत्र पहुंचाया कि सम्मान से जानकी यदि दे दें तो हम युद्ध नहीं करेंगे। और रावण को पहले कहा, पर रावण ने एक बात नहीं मानी। फिर भगवान को क्रोध आया। भगवान कहते कि रावण मान जा, मान जाने तो इस कदर 10 शीश लूंगा, भुजा तेरी 20 लूंगा, सोने की गढ़ लंका लूंगा, अटल संपत्ति लूंगा, 1 लाख पुत्र तेरे 1.25 लाख नाती भी लूंगा। पहले लूंगा जान, उसके बाद जानकी जानकी जान। पहले जान लूंगा, उसके बाद जानकी बाहर लाऊंगा। रावण क्या चाहता था? रावण भी तो यही चाहता था। प्रेम से बात कही, दूंगा इस कदर 10 शीश दूंगा, भुजा मेरी 20 दूंगा, सोने की गढ़ लंका दूंगा, अटल संपत्ति भी दूंगा, 1 लाख पुत्र मेरे 1.25 लाख नाती भी दूंगा। पहले दूंगा जान, उसके बाद जानकी जानकी जान। क्या हुआ? आखिरकार युद्ध हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती मृत्यु को प्राप्त हो गए। रावण अपने कक्ष में टहल रहा था, चिंता की लकीर माथे पर, मुखमंडल लटका हुआ है। अब मंदोदरी गई, स्वामी खूब समझाया तुमको, पर एक भी बात नहीं मानी। अब क्या परिणाम निकला? मेरे 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे। अरे मंदोदरी कैसे इतनी औलादों को देखकर कैसे बिल खाती थी, पर आज मेरी लंका में क्या हुआ? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ऐसे रावण के घर में नहीं लगाने वाला बचा, दिया और बाकी खत्म हो गए। रावण बचे, वो भी मुख लगाए बैठा था। यही रात अंतिम, यही रात भारी। कक्ष में टहल रहा था तो मंदोदरी आई और कहती है कि स्वामी तुमको खूब समझाया, तुमने एक भी बात नहीं मानी, आखिरकार मेरा भाग फूट गया, और अब मुख लगाए बैठे हो, अब क्या फायदा? मंदोदरी अपने शब्दों में स्वामी रावण से कहती है, महाराज कि सूरत थारी क्यों कोमलानी रे, सूरत थारी क्यों कोमलानी रे, अरे फूटी गयो मारो भाग, बात तुम्हारी एक निमानी रे, अरे फूटी गयो
गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे सूरत थारी क्यों कोमलानी 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 रे और फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे कसुमा खाप पठी गयो कालन मन भर माया कसुमा थाप पटी गयो कालन मन भर माया कसुमा थाप पठी गयो कालन मन भर माया कसुमा थाप पटी गयो कालन मन भर माया बिन कारण सी तुम सीता हरण कर लाया बिना कारण सी तुम सीता हरण करी लाया बिन कारण सी तुम सीता हरण कर लाया तुम्हारी गयो ताग पैरी मारा मन की जानी रे 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 यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे अरे फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे अरे फूटी गयो आलख नाटी बसाए मन को दरी बिल खाती हसी देखी देखी ना मंदो दरी बिल खाती हसी देखी देखी ना मन को दरी बिल खाती हमारी लंका को मिटी गयो नामा हमारी लंका को मिटी गयो नाम यहाँ तो कसी हुई धूल धानी रे यहाँ तो कसी हुई दुलधानी रे ओ यहाँ तो कसी हुई धूल धानी रे यहाँ तो कसी हुई दुलधानी रे यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मार भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मार भाग बात मारी एक निमानी रे तुम कृपा सिंधु रघुवर की शरण चली जाता तुम कृपा सिंधु रघुवर की शरण चली जाता वो दीन बंधु दीननाथ दया कर लेता वो दीन बंधु दीननाथ दया कर लेता वो दीन बंधु दीननाथ दया कर देता वो दीन बंधु दीननाथ दया कर नाथ हट धर्मी ठाणी रे नाथ हट धर्मी ठाणी रे नाथ हट धर्मी ठाणी रे यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मार भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मारो भाग बात मारी एक निमानी रे यार फूटी गयो मार भाग बात मारी एक निमानी रे सूरत तारी क्यों को मलानी रे सूरत तारी क्यों को मलानी रे सूरत तारी क्यों
गोबलाणी रे सूरत तारी क्यों गोबलाणी रे अरे फूटी गयो मारो भाग बात तुम्हारी एक निमानी अरे फूटी गयो मारो भाग बात तुम्हारी एक निमानी अरे फूटी गयो मारो भाग बात तुम्हारी एक निमानी